नमस्कार दोस्तों। आज हम मुगल साम्राज्य के दो महान शासकों जहांगीर और शाहजहां के बारे में जानेंगे। ये वह दौर था जब मुगल सल्तनत अपनी चरम सीमा पर थी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी शुरुआत पिछले अध्याय से होती है, अकबर के शासनकाल से। अकबर, जिन्हें अकबर महान कहा जाता है, ने मुगल साम्राज्य को मजबूत नींव दी थी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण कर गद्दी संभाली। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक चला। जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत कुछ विद्रोहों से हुई। उनके अपने पुत्र खुसरो ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। जहांगीर ने इस विद्रोह को कुचल दिया और खुसरो को कैद कर लिया। इस घटना ने जहांगीर को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती उथल-पुथल के बाद जहांगीर ने अपने शासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न्यायप्रिय शासक बनने की कोशिश की, अपनी प्रजा के लिए न्याय की जंजीर लगवाई। इस जंजीर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी नूरजहां का उदय। नूरजहां एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी। वे जहांगीर की प्रिय बेगम बनी और धीरे धीरे उनके जीवन और शासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगी। नूरजहां ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने रिश्तेदारों और विश्वासपात्र लोगों को नियुक्त किया। उनके भाई आसफ खान को वजीर बनाया गया। नूरजहां ने सिक्कों पर अपना नाम भी खुदवाना शुरू कर दिया, जो उनके शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। नूरजहां एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति को भी खूब प्रोत्साहन मिला। हालांकि नूरजहां के बढ़ते प्रभाव से दरबार में कई लोगों को चिंता भी होने लगी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नूरजहां की महत्वाकांक्षाओं ने ही मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में भूमिका निभाई। जहांगीर के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। सबसे पहले उनके अपने पुत्र खुसरो ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। खुसरो को जहांगीर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में जहांगीर ने अपना फैसला बदलकर खुर्रम यानी शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और खुसरो को कैद कर लिया। बाद में खुसरो की हत्या कर दी गई। खुसरो के अलावा जहांगीर के शासनकाल में कई अन्य विद्रोह भी हुए। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और शाहजहां के शासनकाल में भी यह समस्या बनी रही। सेक्शन 4 शाहजहां का स्वर्णिम युग स्थापत्य कला और प्रशासन। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि धारण कर गद्दी संभाली। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक चला। शाहजहां को मुगल साम्राज्य का सबसे भव्य शासक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और दीवाने आम जैसे कई अन्य भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया। स्थापत्य कला के अलावा शाहजहां ने प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया और किसानों को कई सुविधाएं प्रदान की। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को भी खूब प्रोत्साहन मिला। सेक्शन 5 दक्कन की चुनौतियां और औरंगजेब का उदय। शाहजहां के शासनकाल में दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। शाहजहां ने दक्कन के कई राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि दक्कन में मुगलों को कड़वी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दक्कन के शासक छापामार युद्ध में माहिर थे। उन्होंने मुगल सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया। दक्कन की जलवायु भी मुगल सैनिकों के लिए अनुकूल नहीं थी। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को दक्कन में मुगल सेनाओं का नेतृत्व सौंपा गया था। औरंगजेब एक योग्य सेनापति था। उसने दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और कई विद्रोहों को कुचल दिया। औरंगजेब की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से शाहजहां चिंतित हो गए थे। बाद में औरंगजेब ने शाहजहां को गद्दी से हटाकर खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। सेक्शन 6
मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए उनके पुत्रों के बीच संघर्ष छिड़ गया था। इस संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने भी मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया और कई मंदिरों को तुड़वा दिया। इससे हिंदुओं में असंतोष फैल गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी की सैन्य रणनीति और छापामार युद्ध ने मुगल सेनाओं को काफी परेशान किया। इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। सेक्शन 7 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और संक्षिप्त पुनरावलोकन। तो दोस्तों, यह थी जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल की कहानी। अब आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर याद रखने हैं। पहला, जहांगीर के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसे अच्छे से याद रखना, चित्रकला का स्वर्णिम युग। दूसरा, नूरजहां कौन थी और उसका मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा, शाहजहां ने किन किन प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया? इसे अच्छे से याद रखना, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। चौथा, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? संक्षिप्त पुनरावलोकन, जहांगीर 1605 से 1627 और शाहजहां 1628 से 1658 के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभुत्व रहा। शाहजहां ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि यह निबंध आपके लिए उपयोगी साबित होगा।